प्रदेश कांग्रेस पार्टी में जारी अंतर्कलह को लेकर पार्टी की मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की मौजूदगी में ढोल नगाड़ों के साथ कांग्रेस में वापसी करने वाले बागी नेता गंगूराम मुसाफिर की वापसी को लेकर पार्टी की ओर से सहमति न बन पाने का मामला सामने आया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव ने स्पष्ट किया है कि पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक गंगूराम मुसाफिर को कांग्रेस पार्टी में अभी वापस नहीं लिया गया है। गौरतलब है कि गंगूराम मुसाफिर को वर्ष 2022 में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ने के कारण पार्टी ने 6 साल तक निष्कासित किया था। प्रदेश कांग्रेस महासचिव ने बताया कि गंगूराम मुसाफिर पर पार्टी के फैसले का अंतिम निर्णय दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के पास लंबित है। खबर पर अधिक जानकारी को लेकर हमारे साथ शिमला संवाददाता रीना वर्मा जुड़ चुकी हैं। जी रीना, जिस तरह से एक वरिष्ठ दिग्गज नेता की वापसी को कांग्रेस पार्टी में देखा जाना चाहिए था, जिस हिसाब से ढोल नगाड़ों की थाप पर उनकी वापसी हुई थी, और अब इस बीच ये खबर कि अभी भी संशय है, उनकी वापसी अभी भी लंबित है, तो इस बारे में क्या कुछ अपडेट है और कब तक जो है इन्हें कांग्रेस की वापस सदस्यता मिल पाएगी? जी कुलदीप, ये एक ऐसा मामला है जो अगर हम सरसरी तौर पर देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की अंतर्कलह भी इसमें नजर आती है, कहीं ना कहीं अव्यवस्था भी इसमें नजर आती है। जी हाँ, एक आपने ठीक कहा कि वरिष्ठ नेता ये रहे हैं, तो इनकी घर वापसी जो है इस समय जिस दौर से कांग्रेस गुजर रही है, ऐसे में घर वापसी अगर किन्हीं नेताओं की होती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूती मिलती है। लेकिन इसके बावजूद अगर ढोल नगाड़ों के साथ में ये आए और इन्होंने जो है कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेशाध्यक्ष के समक्ष जो है कांग्रेस में घर वापसी की। प्रदेशाध्यक्ष जो है प्रतिभा सिंह स्वयं पत्रकारों से बातचीत में कहती है कि इनके आने से कांग्रेस गौरवान्वित हुई है, इनकी घर वापसी से जो है कांग्रेस मजबूत हुई है। उसके बावजूद अब ये जो सामने आता है पत्र के जो है कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके सामने ये मामला लंबित है। तो जी हाँ, इन पर जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए 6 साल के लिए ये निलंबित किए गए थे और इसके लिए जो है एक मंजूरी इन्हें वापस कांग्रेस में लेने की दिल्ली से आनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं अव्यवस्था देखने को मिल रही है कि वहां से मंजूरी नहीं हुई है और वहां से जो है राजीव शुक्ला प्रदेश प्रभारी है, उनकी ओर का उनका संज्ञान देते हुए पत्र में लिखा गया है कि उन्होंने कहा है कि अभी तो केंद्र से जो है इनकी मंजूरी होनी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से मंजूरी होनी है, तब तक ये नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अव्यवस्था जो है कांग्रेस की नजर आती है। रही बात एक वरिष्ठ नेता की, तो गंगूराम मुसाफिर जो है सिरमौर के जो है एक वरिष्ठ नेता है, काफी समय से वो जो है कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और प्रदेश के जो है पूर्व जो है विधानसभा अध्यक्ष भी ये रहे हैं। लेकिन पिछले जो है अगर बात की जाए इनके नहीं जुड़ने की, तो पिछले 2-3 विधानसभा चुनाव में भी ये कहीं ना कहीं हारे हैं। ये एमपी के चुनाव में भी इनको हार का सामना करना पड़ा था। इनकी लोकप्रियता कहीं कहीं कम होती नजर आ रही थी कांग्रेस को, इसीलिए शायद पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट इनको नहीं मिल पाया था और वहां से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में दयाल प्यारी को जो है वहां पे रखा गया था। अगर उस क्षेत्र की बात करें तो वहां पे दयाल प्यारी ने जो है पिछले जो विधानसभा चुनाव थे उसमें जो है 30,000 के करीब मत प्राप्त किए थे, जबकि गंगूराम मुसाफिर जो निर्दलीय उम्मीदवार और बागी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे, उन्हें 14,000 ही मत मिले थे। और यहाँ पर 34,000 मत के साथ में जो है भाजपा प्रत्याशी जो है रीना कश्यप की जीत हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बात है कि गंगूराम मुसाफिर है वो अब कहीं ना कहीं वहां लोकप्रियता इनकी कम नजर आती है और ऐसे में अनुशासनात्मक कार्यवाही भी इन पर हुई है। तो एक ये भी स्पष्ट नजर आता है कि कांग्रेस के भीतर एक ऐसा धड़ा भी जरूर है जो नहीं चाहता कि इस तरीके से जो है अनुशासनात्मक कार्यवाही जिन पर हुई है या फिर जो गंगूराम मुसाफिर है उस क्षेत्र से जो है कांग्रेस में ना ज्वाइन करे। तो मुसीबतें कांग्रेस के लिए फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही है। जी रीना, जैसा कि बताया जा रहा है कि ये अनुशासनात्मक कार्यवाही के चलते इन्हें पार्टी से बाहर किया गया, कि लेकिन इनके नाम की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इनके बारे में ये बताया जाता रहा है कि ये वीरभद्र सिंह गुट के एक नेता रहे हैं, कांग्रेस हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अंदर मौजूद रहे हैं लंबे अरसे तक। ऐसे में तो क्या जो ये अंतर्कलह है, दलगत राजनीति जो हो रही है, क्या गुटबाजी ही इसका एक कारण हो सकता है कि इन्हें वापस नहीं आने दिया जा रहा है, वो भी एक ऐसे दौर में जब पार्टी के कई सारे नेता जो है पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, सदस्यता त्याग रहे हैं। तो ऐसे में क्या गुटबाजी ही एक कारण माना जाना चाहिए कांग्रेस का कि ऐसे में ऐसे मजबूत समय में इन्हें वापस नहीं लिया जा रहा है, ऐसे समय में जब दबाव का समय कांग्रेस पर प्रदेश में दिखता नजर आ रहा है?
जी कुलदीप, जिस प्रकार मैंने कहा कि ये समय, ये वो दौर कांग्रेस के लिए चल रहा है जहां कोई भी नेता, अगर कोई भी बागी अगर घर वापसी करना चाहता है, कांग्रेस से जुड़ना चाहता है, तो मजबूती कांग्रेस को जरूर मिलेगी। लेकिन ये भी एक देखना जरूरी है कि इस प्रकार से अगर इनके पच्छाद क्षेत्र की ही बात की जाए, अगर वहां पे इन्हें वापस कांग्रेस में जोड़ दिया जाता है, वापस ये घर वापसी करते हैं, तो जो कांग्रेस का ही एक दूसरा धड़ा जो कहीं ना कहीं जो है इनको बागी मानता है, इनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही को जो है सही मानता है, वहां के जो स्थानीय कार्यकर्ता है वो कहीं ना टूट जाए। दयाल प्यारी वहां पर है, वहां पे जो है कई ऐसे दिग्गज जो है वरिष्ठ कार्यकर्ता है, कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी ना जो है बर्दाश्त करनी पड़े कांग्रेस को, ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस जरूर देख रही होगी। रही बात क्या कहते हैं इस समय नेताओं को जोड़ने की है, तो दलगत राजनीति हम इसे कहे, गुटबाजी हम इसे कहे, या फिर अव्यवस्था इसे कहे कि प्रदेशाध्यक्ष के सामने जो है वो ज्वाइन करते हैं, लेकिन अब जो है जनरल सेक्रेटरी की ओर से लेटर जारी करके इसे जो है नकारा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस में अव्यवस्था कहे या दलगत राजनीति कहे, जरूर नुकसान कांग्रेस को यहाँ पे एक तरीके से है। जी जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो जब तक कि पार्टी हाईकमान गंगूराम मुसाफिर पे फैसला लेती है तब तक ही उनकी वापसी कांग्रेस में तय हो पाएगी।